नमस्कार। ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपराधिक न्याय प्रणाली के विशेष और स्थानीय कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली कानून और व्यवस्था बनाए रखने, न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों सहित स्वतंत्रता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विगत वर्षों के दौरान भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, लेकिन विशेष और स्थानीय कानून इस सुधार प्रक्रिया में उपेक्षित बने रहे। इन कानूनों में सुधार भारत में एक व्यापक और प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए आवश्यक है। आइए सबसे पहले विशेष और स्थानीय कानूनों का महत्व समझें। देश में 2021 में सभी संज्ञेय अपराधों में से लगभग 39.9% अपराध विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त अब तक पंजीकृत लगभग 61 लाख संज्ञेय अपराधों में से लगभग 24 लाख अपराधों को इन्हीं कानून के तहत वर्गीकृत किया गया है। ये संख्याएं भारत में अपराधों के कानूनी परिदृश्य को परिभाषित करने में इनके द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। इस महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद इन कानून में कई चुनौतियां हैं, जैसे इन कानूनों में अपराधों और विशिष्ट शब्दों की परिभाषा संदिग्ध और अस्पष्ट है। उदाहरण के लिए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका में आतंकवादी कृत्य, गैर कानूनी गतिविधि, संगठित अपराध और संगठित अपराध सिंडिकेट जैसे शब्द स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। चिंता का एक अन्य विषय इन कानूनों का लागू होना है, जैसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम में नाबालिगों के बीच सहमति से बने संबंधों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसे कृत्यों के अपराधीकरण के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम के खड़े प्रावधान जमानत प्राप्त करना लगभग असंभव बना देते हैं। विशेष और स्थानीय कानूनों में सुधार की आवश्यकता को समझने के लिए भारत में आपराधिक कानूनों के ऐतिहासिक विकास पर विचार करना आवश्यक है। 1860 में तैयार किए गए भारतीय दंड संहिता की कल्पना सभी अपराधों के लिए एक व्यापक और समेकित ढांचा प्रदान करने के लिए की गई थी। समय के साथ कानूनी परिदृश्य में काफी बदलाव आया। परिणामस्वरूप विशिष्ट मुद्दों और अपराधों को संबोधित करने के लिए कई विशेष और स्थानीय कानून बनाए गए हैं। मौजूदा कानूनी ढांचे में विशेष और स्थानीय कानून को शामिल करना भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सभी विशेष और स्थानीय कानून जो कुछ व्यवहारों को अपराध घोषित करते हैं, उन्हें दंड संहिता के अलग अध्याय के रूप में जगह मिलनी चाहिए। अपराधों की रिपोर्टिंग, गिरफ्तारी, जांच, अभियोजन, परीक्षण, साक्ष्य और जमानत सहित इन कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं को भी सीआरपीसी के ढांचे के भीतर शामिल किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संपूर्ण कानूनी प्रणाली में निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांत कायम रहे। वर्तमान समय में चल रही सुधार प्रक्रिया में विशेष और स्थानीय कानूनों के इन मूल और प्रक्रियात्मक पहलुओं को शामिल न करना एक भूल है, जिसे सुधारों की दूसरी पीढ़ी में संबोधित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।